जो नेता आ रहे हैं, इसने कहीं ना कहीं जो पार्टी पूरी तरीके से डेड एंड हो चुकी थी, अब वो पार्टी धीरे रितेश, धीरे आप एक थोड़ी इशारा दे एनर्जी रहे इसमें दिख हैं, रही है। रितेश आप दर्शकों को एक इशारा दे रहे हैं। आपने जो अभी बात कही कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उन्हें ये लगता है कि उनकी सहयोगी पार्टी उन्हें अपने इशारों पर नचाती रही है, सीट के मामलों में, किसी फैसले के मामले में। और पिछले दिनों अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद मधुबनी में या आसपास की किसी जगह पर तेजस्वी ने यह कहा था कि हम सभी जगह उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार हैं। ये भी खबर सामने आई थी, इस पर अलग अलग स्पष्टीकरण लोगों के फिर बाद में सामने आए थे। लेकिन क्या ये टसल आज की बैठक के बाद ये भी रुख ले सकती है कि कांग्रेस इस बार तय करे कि उसे कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारने हैं और कहां-कहां उतारने हैं? क्योंकि ऐसी स्थिति में ये चुनाव मल्टीपोलर हो जाएगा और कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर ये कोशिश करेंगे कि कांग्रेस किसी भी स्थिति में अपने वजूद को बनाए और बचाए रखने के लिए अपने उम्मीदवारों के साथ आगे जाए। मैं बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि तेजस्वी, ये आरजेडी के मन में हमेशा रहता है कि कांग्रेस उनके रहमो करम पर बिहार में है। और मैं आपको बता रहा हूं, एक बड़े नेता हैं आरजेडी के, और जब हम कवर कर रहे थे वोटर अधिकार यात्रा, तो नेताजी ने मुझे इशारा किया कि ये जो भीड़ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की भीड़ है, ये कांग्रेस की भीड़ नहीं है। आरजेडी के बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि हमारी भीड़ है। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि किस कदर का आपसी टसन है महागठबंधन के अंदर। अब देखिए कि जुमे 4 दिन हुआ है मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को, वो ताल ठोक रहे हैं कि मैं 60 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और डिप्टी सीएम की भी कुर्सी मुझे चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है, ये कांग्रेस नेतृत्व को पता चल रही है कि भाई जो पार्टी अभी नई नई आई है और जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, अपने कैंडिडेट्स नहीं है, वो पार्टी मुझे आईना दिखा रही है। और यही कारण है कि एक समय था कि तेजस्वी यादव ने पूरा परचम लहरा दिया था 2020 के चुनाव में, खुद पूरी कमान संभाली थी प्रचार की, और बड़ी तारीफ हुई थी कि एक युवा लड़का जो है वो अकेले सारी चीजों को करके एनडीए पर भारी पड़ा है। लेकिन इस बार जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज में देख रहा हूं राहुल गांधी की, या कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, या बिहार में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके, या जो प्रभारी हैं अल्लाह वरू, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह की बयानबाजी, ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस किसी भी सूरत में इस बार समझौता नहीं करने वाली है। भले बिहार की सत्ता आए ना आए, लेकिन कांग्रेस अब अपने दम पर, अपनी शर्तों पर ये चुनाव लड़ने वाली है। क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा कांग्रेस की फजीहत हुई थी पिछले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां पर सीट रिंग तक नहीं हुई और लालू प्रसाद यादव ने सिंबल तक बांट दिया था। और इसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी ज्यादा टीस दी कि भाई हमारी ये हैसियत हो गई है कि बगैर हमारे कंसर्न के जो उम्मीदवार हैं उन्हें उतारा जा रहा है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। मुझे लगता है सीडब्ल्यूसी की बैठक इस बात का भी इशारा है कि जनता से खुद की नजदीकी दिखानी है, और इस बात का भी इशारा है आरजेडी के लिए कि अब कांग्रेस अपने फैसले खुद करेगी। और अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। फिर महागठबंधन कितना गठबंधन में रहेगा ये भी सवाल होगा। लेकिन रितेश, बने रहिए।